3 से 4 मिनट आपके लेने वाला हूँ। इन 3 से 4 मिनट में मैं आपको पंचलाइट कहानी इस तरह समझाऊँगा जिससे आप पेपर में एकदम भूलेंगे नहीं और पूरा लिख कर आएँगे। 80 शब्द कहा गया है, आप 100 शब्द में लिख कर आएँगे और 5 नंबर आपको गारंटेड मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं पंचलाइट कहानी क्या है। आज इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश हम देने वाले हैं, क्योंकि पेपर में बार-बार सारांश पूछा जाता है। सबसे पहले आइए देख सकते हैं सारांश क्या लिखा हूँ यहाँ पे, और ये जो नोट्स है इसको भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? रेणु द्वारा। पंचलाइट रेणु जी की लिखित कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण जो है प्रस्तुत किया गया है। सुंदर चित्रण किया गया है जो कुछ इस प्रकार है। महतो टोली, एक महतो नाम की टोली है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपुल हैं, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलेट, यानी कहीं कहीं पंचलेट लिखा हुआ है, कहीं कहीं पंचलाइट लिखा हुआ है, जो आपकी जो मर्जी उसको लिख दीजिएगा। पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे वे पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग, ये अनएजुकेटेड जो अशिक्षित लोग हैं, ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। इसको क्या समझते हैं? सम्मान की चीज़ समझते हैं। सम्मान मतलब एक रूप में भगवान की दृष्टि से इसको देखते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? गांव के लोग पेट्रोमैक्स को जलाना नहीं चाहते हैं। अब जलाना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि पंचलाइट को भगवान की दृष्टि से देखते हैं। अब कोई भी जिस चीज़ को भगवान के रूप में देखेगा उसे जलाना नहीं चाहेगा। अब आगे देखते हैं कि आखिर इसको जलाया। इसी टोली में गोधन नाम का एक लड़का है। वह इसी गाँव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। वह उसके घर के बगल से और सामने से जब निकलता है तो सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। गोधन मुनरी के घर के बगल से निकलता था तो सिनेमा के गीत गाते हुए निकलता था, जिससे मुनरी बाहर आए, उसको देखे, वगैरह वगैरह, जो भी है आप समझ सकते हैं। पंचों से मुनरी की मां ने इस बारे में शिकायत कर दी थी, तो इस कारण से पंचों ने गोधन को जात से निकाल रखा था। मुनरी को पता है, मुनरी जानती है गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचा देती है। अब आगे क्या होता है उसको देखते हैं। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है, और गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और आगे शादी विवाह संपन्न करा देती है। पंच भी जब पेट्रोमैक्स जल गया, यानी पंचलाइट जला देता है गोधन, तो पंच भी गोधन से बहुत खुश होते हैं और गोधन से कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, ये काली पेन से लिखिएगा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ये आपको काली पेन से लिख देना है। और यहीं पे आपके पंचलाइट कहानी का सारांश का खत्म होता है। अब आइए मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ कि इस कहानी में है क्या। तो कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहानी लिखी है, पंचलाइट कहानी। उन्होंने एक महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग हैं, वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, और वे रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। पेट्रोमैक्स आपने देखा होगा, पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। अब ये जो सीधे साधे लोग हैं इस पेट्रोमैक्स को भगवान की दृष्टि से देखते हैं, मतलब ये सीधे साधे लोग उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पेट्रोमैक्स को देखने के लिए गांव के सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यानी समस्या वहां से शुरू होती है कि आखिर इस पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन? क्योंकि लोग जो सीधे साधे लोग हैं वो इसे भगवान की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी अपने भगवान को जलाना नहीं चाहेगा। अब इसी गाँव में गोधन नाम का एक युवक रहता है जो मुनरी नाम की एक युवती से प्यार करता है, और गोधन जब भी मुनरी के घर के सामने से निकलता था तो सलीमा के गाना गाता रहता था, मतलब प्रेम भरे गीत गाता रहता था, जिससे मुनरी घर के बाहर आए और ताका झाकी हो सके। इसी चीज को लेकर मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर दी थी कि गोधन उसके घर से जब भी निकलता है तो रोमांटिक गाना गाने लगता है। कारण पंचों ने उसे जात से बाहर कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि आखिर फिर आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि मुनरी जानती है कि गोधन एक ऐसा इस पूरे गांव में लड़का है, गोधन, जो इस पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को जला सकता है। इसीलिए मुनरी ने यह बात किसी तरह चुपके से पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच गोधन को बुलाते हैं और उसे अपनी जात में फिर से शामिल करने को कहते हैं। किस शर्त पे कहने को कहते हैं? कि वो पंचलाइट जला देगा तो उसे जात में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसीलिए जो है गोधन पंचलाइट को जला देता है और वो फिर से जात में शामिल कर लिया जाता है। इस कारण मुनरी की माँ जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होने के कारण शाम को अपने घर भोज के लिए निमंत्रण देती हैं, और वहीं पंच भी खुश हो जाते हैं और पंच कहते हैं कि जाओ, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। तो बस यहीं पे इस कहानी का खात्मा हो जाता है। आखिर अब इस नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे? तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है BISHALYOJANE, विशाल योजना। विशाल योजना टाइप करेंगे, तुरंत सबसे पहली वेबसाइट आएगी visalYojana.com। वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, वहाँ आपको पंचलाइट टाइप कर देना है। पंचलाइट टाइप करेंगे, उसके बाद में आपको पंचलाइट का PDF मिल जाएगा। बस पंचलाइट कहानी में इतना ही था। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, तो वहाँ को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।